बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है, ये एक अनपढ़ और जाहिल शख्स है जिसकी इल्मी कोई काबिलियत नहीं है और इसके जो अकायद हैं वो सरासर अहले सुन्नत के अकायद में से नहीं हैं। इसके बारे में ये आता है कि ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पे तानो तशनीह करता है। इसी तरह इसने बड़े बड़े कुरान और हदीस के जो मसाइल थे उनमें से तावीलें करके गलत किस्म का मसला जो है अख़ज़ करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर सूरत हाल ये बनी हुई है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप के चैनल्स हैं वो उसके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि ये जो शख्स है ये उम्मत का एक नुमाइंदा है जो उम्मत को मुत्तहिद करना चाहता है और इसको पता नहीं बड़ा आलिम फ़क़ीह और मुज्तहिद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने इसकी हकीकत खोल दी जाए। तो लिहाजा वीडियो मुख्तसर होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आपने कोशिश करनी है कि वीडियो पूरी देखनी है ताकि इंशाअल्लाह आपके सामने इसकी हकीकत वाज़े हो सके। अब जो इसके फॉलोवर्स हैं, इसके चाहने वाले हैं, इसके मुरीदीन हैं, वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को कोई आलिम, मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुज्तहिद और पता नहीं क्या क्या समझते हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि दुनिया के अंदर शायद इसके मुकाबले का कोई आलिम नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि ये जितने भी मौलवी हैं जो मदारस के अंदर से पढ़ के आए हैं इनके पास कुछ इल्म नहीं है, इनसे कहीं ज़्यादा इल्म जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के पास है। तो आज मैं आपको मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के क्लिप से ही, उसकी ज़बानी से ही आपको उसकी इल्मी काबिलियत के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले उसके पहले क्लिप की तरफ चलते हैं। आप कुरान पाक कहीं से भी खोलें, मैं आपको तर्जुमा करके बता दूंगा। मैं उसकी बारीकियां ना बता सकूं लेकिन तर्जुमा बिल्कुल मिनवान करके आपको बता दूंगा। तो जी नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब अपनी ज़बान से ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप कुरान मजीद कहीं से भी खोलें, मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा करके बता दूँगा, अगरचे मैं उसकी बारीकियाँ ना बता सकूँ। यानी कि आप देखें कि एक शख्स जो दीन के अंदर अपनी राय देता है, अपने आप को मुज्तहिद के दर्जे के ऊपर रखता है और सहाबा के ऊपर तानो तशनीह करता है, तंज़ करता है और उनके अंदर ऐब निकालता है, उस शख्स की इल्मी काबिलियत इतनी है कि वो अपनी ज़बान से ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि मुझे तर्जुमा तो आता है लेकिन इसकी जो तफसीर है, इसकी बारीकियाँ हैं वो मुझे नहीं आएंगी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, ज़बान से ख़ुद इकरार करें। अलबत्ता अगरचे उसको तर्जुमा भी ठीक से नहीं आता होगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी अगर बात मान लें, उसको तर्जुमा आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि उसको बारीकियाँ और तफसीर नहीं आएगी। जिस शख्स को कुरान मजीद की तफसीर ना आए और वो मुफ्ती बन के बैठ जाए और हर जो फ़िरका है, हर मसलक के उलमा के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे, उनका इस्तेहज़ा यानी कि उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो क्या ये सही बात है? अब आइए मिर्ज़ा साहब के दूसरे क्लिप की तरफ चलते हैं कि जिसमें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि आप ज़िंदा या मुर्दा किसी भी आलिम दीन की तकरीर लेके आएँ मेरे पास और मैं उसके अंदर ग्रामर की यानी कि सर्फ नहव की गलतियाँ निकालूंगा और मैं गलतियाँ निकाल के दिखाऊंगा। जिंदा और मुर्दा किसी आलिम दीन की तकरीर मुझे दें, मैं उसके अंदर सर्फ नाफ की गलतियां निकालूंगा, मैं निकाल के बताऊंगा। ना निकाल सकूँ ना मुझे आगे पकड़ ले। तो ज़िंदा तो दूर की बात है, इस शख्स ने जो उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनको भी नहीं बख्शा। हालांकि उलमा तो उलमा होते हैं जो अंबिया के वरसा होते हैं। तो इसने कहा है कि उनकी भी तकारीर मेरे पास लेके आएँ और मैं उनमें से सर्फ नाहव की गलतियाँ निकालूंगा। अगरचा मैं आपको इसकी जो ग्रामर है, इसकी जो सर्फ नाहव है, उसकी भी हकीकत आप लोगों के सामने वाज़े करने वाला हूँ आगे चल के कि ये कितना सर्फ नाहव का काबिल है। अगरचा मौसूफ़ कहते हैं कि मैं तजवीद का माहिर हूँ, तजवीद जो है मेरी स्पेशलिटी है और जो 2 साल तजवीद का कोर्स होता है वो मैंने 1.5 घंटे के अंदर कवर किया है। और मौसूफ़ के नज़दीक इमाम काबा जो होते हैं उनको भी ठीक से पढ़ना नहीं आता तजवीद के साथ, जबकि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ये काबिल है और इमाम काबा जो हैं वो काबिल नहीं है, उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। उन्हें इसके पास आके पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में, जो इसके अल्फाज बता रहे हैं। ज़रा इस क्लिप को समाअत फरमाइए। मुकम्मल कंप्लीट कुरानिक तजवीद आप यूट्यूब पर लिखें, माशाल्लाह 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यहां तो सिर्फ 80-90 लोगों ने वो देखा था। आपको अल्लाह के फजल से जो 2-2 साल की तजवीद का कोर्स है वो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तजवीद मेरी यानी स्पेशलिटी है, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी।
फिर एक और गलती है जो मजहूल चीजों की है, अरबी तो उसको भी गलत मानते हैं, जो सारे करते हैं। मैंने इतना चैलेंज किया था कि इमाम काबा भी प्रोनाउंसिएशन गलत पड़ता है। तो मौसूफ कहते हैं कि जो 2 साल तजवीद है, तजवीद का जो 2 साल का कोर्स है, जो मदारस के अंदर 2 साल करवाया जाता है, मौसूफ ने 1.5 घंटे के अंदर उस कोर्स को कवर किया और 3 लाख लोगों ने मौसूफ के कोर्स को देखा यूट्यूब के ऊपर। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौसूफ के फॉलोवर जितने भी हैं वो जाहिल मुतलक हैं। वो सारे के सारे जाहिल, या तो उनके पास दीन का बिल्कुल इल्म नहीं होता या फिर दुनियादारी का इल्म होता है तो भी थोड़ा बहुत, और इसी तरह अकल से तो वो बिल्कुल नाबलद होते हैं कि 3 लाख लोगों ने इनके तजवीद के कोर्स को देखा। तो आइए इनकी तजवीद की हकीकत भी खोलते हैं और मौसूफ के नज़दीक आप काबिलियत को देखें कि मौसूफ ने 2 साल कोर्स जो था वो 1.5 घंटे के अंदर कवर किया है। तो आगे चल के मैं आपको इनकी तजवीद के बारे में भी ज़रा इसकी वजाहत करता हूँ, उनका कुरान भी सुनाता हूँ वो कैसे तजवीद के साथ और अजीम कुर्रा की तरह कुरान मजीद को पढ़ते हैं। तो मौसूफ के नज़दीक अइम्मा काबा जो हैं वो भी गलत पढ़ते हैं, जबकि अगर कुछ सही पढ़ता है इस उम्मत के अंदर या कायनात के अंदर कुरान मजीद को या अरबी लुगत और ग्रामर का माहिर है तो वो शख्स मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर है। अब आइए चलते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की तजवीद की तरफ कि वो कुरान मजीद को कौन सी किरत के अंदर पढ़ते हैं और कैसा उनका लहजा और अंदाज़ है, वो कितना कुरान मजीद के माहिर हैं। एक बात जहन में रखें कि यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर सामने कुरान खोल के बैठे होते हैं, वो देख के कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। तो वो आइए सुनते हैं कि वो कैसे कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो जी नाज़रीन, कुरान मजीद की आयत है कि वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, जबकि मौसूफ कुरान मजीद की आयत कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा को वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा पढ़ते हैं। ये तजवीद के माहिर हैं और तजवीद इनकी स्पेशलिटी है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस उन्वान के अंदर ये एक्सपर्ट हैं तो उसके अंदर इनकी यह हैसियत है, तो बाकी उन्वानात के अंदर जो है इनकी क्या काबिलियत होगी। आइए दूसरी आयत को समाअत फरमाते हैं। मा नंसख मिन आयातिही औ नुनसिहा, इसी तरह कुरान मजीद की जो आयत है मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, तो मौसूफ पढ़ते हैं मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा को पढ़ते हैं मा नंसख मिन आयातिही, मिन आयतिन को मिन आयातिही ये देख के कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। आप इनकी काबिलियत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये दूसरी आयत है जो मौसूफ ने गलत पढ़ी है और ये कहते हैं कि तजवीद मेरी जो है स्पेशलिटी है और मैं इंतहाई काबिल माहिर बंदा हूँ और अइम्मा काबा जो हैं उनको कुरान मजीद ठीक से पढ़ना नहीं आता। जबकि आयत है वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा, और मौसूफ पढ़ते हैं वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा, अमसकहुमा को अमसकहुमा। हालांकि जो एराब की गलतियाँ होती हैं इनसे कुरान मजीद का जो माना मफहूम होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि मौसूफ को इस बात का इल्म ही नहीं है और वो कहते हैं कि मैं तजवीद का माहिर हूँ। ये जो आयत है आलिमुल गैबी फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, मौसूफ पढ़ते हैं आलिमुल गैबी फ़ला युज़हिर अला गैबिही अहदा, युज़हिरो को युज़हिर पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो आयत है फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, अब मौसूफ क्या पढ़ता है फ़तक़त्तअू अम्र बैनहुम, अम्रहुम को अम्र बैनहुम पढ़ता है। और ये अइम्मा काबा की गलतियाँ निकालता है, जो उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी गलतियाँ निकालता है, कहता है मैं उनकी सर्फ़ और नहव की गलतियाँ निकालूँगा। और मैं यहाँ पे आखिर के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े दोस्तों की गलतियाँ निकालना चाहता है, अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो ये आए और मेरी गलतियाँ निकाले। उलमा तो दूर की बात है, जो बड़े बड़े उलमा हैं शयूखुल हदीस हैं उनकी गलतियाँ तो दूर की बात है, मैं एक तालिब इल्म हूँ तो ये आए और मेरी गलतियाँ निकाल के दिखाए। और अगर इसके अंदर इतनी सलाहियत भी है, ये उलमा की गलतियाँ निकालना भी चाहता है, तो ये आए और बैठ के सर्फ नहव जो है, जो ग्रामर है, उसके ऊपर बहस कर लेते हैं। पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, ये ग्रामर का कितना माहिर है। और अगर इसको इस बात का डर है कि ये मुकाबला नहीं कर सकेगा तो मेरे जो सवालात होंगे मैं पहले से बता दूंगा।
इसको जितना वक्त चाहिए होगा ये तैयारी कर ले, उसके बाद आ जाए। मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है, ये मर के या जी के किसी भी सूरत मेरे सवालात के जो ग्रामर के सवालात होंगे उनके जवाबात नहीं दे सकता। और ये उलमा की गलतियाँ निकालता है, ज़ात दी किड़ी और जप्पे शतीरें को। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि इसकी इल्मी काबिलियत कुछ भी नहीं है, ये मुतलक तौर पे जाहिल है। जिस शख्स को कुरान मजीद देख के पढ़ना नहीं आता वो उसको तर्जमा क्या आता होगा, और जिसको तर्जमा ना आता हो उसको हदीस की इबारत कैसे आएगी, उसको उसूल हदीस कैसे आएंगे, उसको अस्मा और रिजाल का इल्म कहाँ से आएगा कि ये रुवात में जरह कर रहा होता है, फ़लाँ रावी ज़ईफ़ है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। हत्ता कि बड़े बड़े अइम्मा और बड़े बड़े जो रुवात थे उनके ऊपर ये कलाम करता है, हालांकि जिस शख्स को नाज़रा कुरान मजीद भी नहीं आता। तो बहरहाल मेरा जो मकसूद था वो यही था कि आप लोगों को इसकी हकीकत का पता चल सके। और यहाँ पे बस नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखूँगा और आप लोगों के सामने इसकी जो हकीकत है मज़ीद खोल के वाज़े करूँगा। इसके जो इल्मी मसाइल हैं उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम तबसरा करेंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसी कैसी डंडियाँ मारता है और कहाँ कहाँ अपनी कौन सी जहालत की वजह के ऊपर कौन सा मसला गलत बताता है। तो अभी इजाज़त दीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।